Hello students, welcome to this video. Today we will learn what is post-colonialism and what is the importance of the post-colonialism in the literature. हम इसमें important thinkers को भी देखेंगे. मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी post-colonialism exactly होता क्या है. Definition सबसे पहले post-colonialism examines the cultural, political and psychological impact of the colonialism, challenging Western dominance and amplifying marginalized voices. सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में क्या चीज़ स्टडी करते हैं. हम स्टडी करते हैं कल्चर को, पॉलिटिक्स को, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को ऑन क्लोनाइज सिटीज़ पर, क्लोनाइज कंट्रीज़ पर. पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट बेसिकली पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. ठीक है. और colonialism इज कम फ्रॉम अ colonialism वेयर पोस्ट colonialism को हम आफ्टर colonial जो जब हम अंग्रेज़ हम पर हुकूमत करके वापस चले गए उसके बाद जितने अफेक्ट हम पर रह गए, हम हमारे कल्चरल जो उनके हम पर कल्चरल अफेक्ट हुए या पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम पर पड़े हैं, वो आफ्टर colonialism उसको हम पोस्ट colonialism में स्टडी करते हैं. चैलेंजिंग वेस्टर्न डोमिनेंस एंड एम्पलीफाइंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस. ये चैलेंज करता है कि वेस्टर्न डोमिनेंस मीन्स कि किस तरह वेस्टर्न ने हम पर रूल किया, हमें हमें इन्फीरियर कहा और ख़ुद को सुपीरियर सुपीरियर साबित किया और हमारी वॉइसेस को दबा दिया गया और सिर्फ अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को एज अ सुपीरियर दिखाया इन्होंने. इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लाइक आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस, डीकोलोनाइजेशन. इसमें हम आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक इंसान की शख्सियत को एक डेवलप किया गया इन कॉलोनियलिज्म. ठीक है. फिर उससे रेजिस्टेंस क्या पैदा हुई, लोगों ने रेजिस्ट किस तरह किया और फिर डीकोलोनाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई की गई कि हम किस तरह इस चीज़ से निकलें और किस तरह इसको ख़त्म करें. फोकस ऑन रिक्लेमिंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड चैलेंजिंग वेस्टर्न डोमिनेंस. फिर से वही बात कि हम इस पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म में मेन फोकस होता है कि हम मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को सामने लेकर आएँ, उनके लिटरेचर को, उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को उभारें थ्रू लिटरेचर, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि जो जिस चीज़ को इन्होंने इन्फीरियर कहा है उनकी भी एक आइडेंटिटी है, उनकी भी एक पहचान है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म को जानने से पहले थोड़ा सा हम कॉलोनियलिज्म को देख लेते हैं. कॉलोनियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन बाय यूरोपियन पावर्स. कॉलोनियलिज्म एक 16 टू 20 सेंचुरी तक जारी रहा कि किस तरह उन्होंने हमारी इकोनॉमी को आगे हमारी इकोनॉमी पर रूल किया. कल्चर डोमिनेशन, अपने कल्चर को सुपीरियर कहा, हमारे हमारे तौर तरीक़ों को, हमारे कल्चर्स को एक इन्फीरियर शो किया कि हम वी दे प्रेजेंट अस लाइक दैट वी आर सैवेज पीपल. exploitations of resources and people, फॉर एग्जांपल स्लेवरी. और इन्होंने हमारे रिसोर्सेज यूज़ किए, हमें से स्लेवरी ली, मीन्स डैट हमें ग़ुलाम बनाया, हमारे ही जगहों पर आकर हमारे ही रिसोर्सेज को यूज़ किया, हमारे ही रिसोर्सेज को लेकर अपनी कंट्री में जाकर फ्लरिश किया, अपनी कंट्री को, अपनी इकॉनमी को इन्होंने फ्लरिश किया थ्रू अस. बट एट दी एंड उन्होंने हमारी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने एक इन्फीरियर, एक सैवेज के तौर पर प्रेजेंट किया और अपने इस तौर तरीक़ों को एक जस्टिफाई करने की कोशिश की ऑन द नेम ऑफ कॉलोनियलिज्म कि वो हमें क्लोनाइज करने आए हैं. बट इसका ऑपोजिट कुछ और ही था. वो अपने मफाद के लिए आए थे, उन्होंने अपना मफाद हासिल किया, अपने कल्चर को इम्प्लीमेंट किया और हमें इन्फीरियर कहकर चले गए, और जिसके असर आज भी हम पर हैं. तभी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट की थिंकर्स. सबसे पहले हमारे पास एडवर्ड सैड है और ये जिन्होंने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म लिखी इन 1978. एक्सपोज्ड हाउ द वेस्टर्न construct the Orient as exotic and inferior. एडवर्ड सैड ने अपनी बुक में ओरिएंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कहा है. एशियंस हो गए या फिर अफ्रीकन्स हो गए, इन सब को जो क्लोनाइज्ड किए गए थे उनको ओरिएंट कहा गया. कि इन्होंने अपनी बुक में बताया कि किस तरह वेस्टर्न ने अपने रूल्स को इम्पोज करके हमें इन्फीरियर शो करवाया है.
नेक्स्ट हमारे पास है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ। ये फ्रेंड्स फैनन की लिखी हुई बुक है द रिचर्ड ऑफ अर्थ, जो कि इन्होंने 1961 में लिखी, एनालाइज कलोनियलिज्म साइकोलॉजिकल वॉयलेंस। इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स को स्टडी किया कि किस तरह लोगों की आइडेंटिटी साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय हुई है कलोनियलिज्म की वजह से, जो कि इन्होंने इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन हम पर इम्पोज करी है। बट इसके साइकोलॉजिकल बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी, उन्होंने अपने अपने खो दिए, अपनी पहचान खो दी, अपने ऊपर ही उनको शर्मिंदगी होने लगी। अपने अपने कल्चर को लोग शक की निगाह से देखने लगे कि अब क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारा कल्चर सही है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंकर हैं गायत्री स्पिविक। इन्होंने लिखी है कैन दिस वर्ल्ड एंड स्पीक, क्रिटिक्ड साइलेंसिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इन्होंने स्पेसिफिकली इसमें उन ग्रुप्स की बात करी है जो अपनी अपने हक के बारे में बोलते नहीं हैं। गायत्री स्पिविक कहती है क्या वो बोल सकते हैं अपने हक के बारे में? वो लोग अफ्रीकन्स, मार्जिनलाइज वुमेन जो सहती हैं पर बोलती नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होमी के बाबा है। होमी के बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स में। इन्होंने बहुत सारी टर्म्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवाई हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में से, जिसमें से फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री इन द कॉलोनियल डिस्कोर्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स को। फिलहाल हम की थिंकर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। critique of colonial power, challenges Eurocentric narrative, imposes oppression under imperialism। अच्छा, अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सबसे पहले वो चैलेंज करती है यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स को। मीन्स डैट कि यूरोसेंट्रिक हम जब हमारे पर रूल करने आए थे, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन हमें सिखाने की कोशिश करी कि हम इस तरह उठते हैं, हम इस तरह बैठते हैं, हमारा लिविंग स्टाइल ऐसा है, हमारी लैंग्वेज ये है। अब मीन्स डैट ऑल दियर इंग्लिश लिविंग स्टाइल्स हैं, उन्होंने जो हम पर इम्पोज किया वो यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स हैं। हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म उस चीज़ को चैलेंज करती है। वो कहती है कि हम जो करते हैं वो हमारा तरीका है, वो हमारा कल्चर है। तुम लोग कैसे कह सकते हैं कि वी आर सैविज? वी आर नॉट अ सैविज, दिस इज़ आवर कल्चर। सो उन्होंने अपने ही तरीक़ों को इम्पोज करके हमें इन्फीरियर शो करने की कोशिश की। बट पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऐसा कहता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारे अपने तौर तरीके हैं, हम जैसा चाहें वैसे रहें। कल्चर हाइब्रिडिटी examines the blending of colonizer and colonized culture, लैंग्वेज ट्रेडिशन। अच्छा, कल्चर हाइब्रिडिटी में इसमें हम डिस्कस करते हैं जब ब्रिटिश आए थे कलोनाइज करने के लिए हमें, जब वो आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने उन्हीं का कल्चर फॉलो किया, बट हमारे ज़ाहिर बात है वो हमारे आए हैं, वो रहे हैं हमारे पास, तो उन्होंने कुछ ना कुछ हमसे भी तो सीखा है। वो जो होता है कलोनाइज़र और कलोनाइज्ड का ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर, उन्होंने कुछ लैंग्वेज हमारी सीखी, कुछ हमने सीखी, और लेकिन हमने इम्पोज नहीं करी उन पर, उन्होंने हम पर इम्पोज करी है। सो दिस इज़ द ब्लेंडिंग ऑफ कलोनाइज़र एंड कलोनाइज्ड कल्चर। नेक्स्ट इज सबाल्टर्न वॉइसेस, फोकसेस ऑन द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, पीजेंट्स पीजेंट्स जो कि होते हैं फार्मर्स वगैरह, वुमेन, इंडिजिनस पीपल, जैसे कि अमेरिकन में नेटिव पीपल रहते हैं, बट उनका इतना रूल नहीं है जितना आज भी ब्रिटिश का रूल है। उन्होंने अपनी वहाँ कॉलोनीज बनाई, अब तक भी वो रह रहे हैं, सारा रूल उनका है। ठीक है, वो अपने हक के बारे में बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है resistance and decolonization studies, anti-colonial struggles and efforts to reclaim identity। ठीक है, पोस्ट कलोनियलिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें हम रेजिस्ट करते हैं कलोनियल एस्पेक्ट को, कि हम उनके किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को नहीं मानते जो हम पर इम्पोज किया गया, हम ये लोग रिजेक्ट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है। न्यू कलोनियलिज्म क्रिटिक analyzes ongoing economic and ideological dominance after formal colonialism end।
इसमें न्यू कॉलोनियलिज्म मीन्स दैट आज के दौर में जिस तरह न्यू कॉलोनियलिज्म हो रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इकोनॉमिक के मोस्टली जगहों पर जिनका किन कौन रूल कर रहे हैं? अमेरिकन रूल कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आगे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करना, री राइट्स हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द क्लोनाइज्ड मीन्स डैट जब क्लोनाइज किया उन्होंने अपने मुताबिक हमारी ही हिस्ट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज़ को लिखा। उन्होंने जैसा देखा या जिस तरह मोल्ड करके लिखा वो इंग्लिश राइटर्स ने लिखा। बट बाद में जो क्लोनाइज कंट्रीज थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने उन्होंने अपना लिटरेचर खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो बताया वैसा कुछ भी नहीं है, अब हम जो बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस होगा, वो हम ऑनेस्टी बताएंगे। हमारे कल्चर की क्या ऑनेस्टी है, हमारी क्या आइडेंटिटी है, वो कैसे बता सकते हैं जबकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की। हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट है, ये हम बताएंगे वो नहीं बताएंगे, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मोस्टली लिटरेचर्स को भी स्टडी करता है जो कि आफ्टर कॉलोनियलिज्म लिखा गया था, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आप किसी भी राइटर पर वीडियो चाहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल राइटर पर, यू कैन टेल मी इन टू द कमेंट सेक्शन। आई मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू सो मच।